हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं सिक्स्थ लॉर्ड इन ऑल द हाउसेस। जो छठे घर का मालिक है वो कुंडली के 12 भाव में जाएगा तो वो कैसा रिजल्ट देगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ईमेल्स के थ्रू, कुछ लोग व्हाट्सएप के थ्रू, कुछ लोग नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को कंसल्टेंसी और हेल्प मिल भी रहा है। काफी सारे इसमें डिवोटीज हैं, काफी सारे इसमें नए लोग हैं जो कि जानना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुहिम है, आप कांटेक्ट करते रहिए और जिस तरह से मुझे टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं रिप्लाई या आंसर आपके क्वेरीज का देता रहूंगा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं आज के इस टॉपिक पे। तो सिक्स्थ लॉर्ड ऐसा है जिससे हम लोग सब लोग डरते हैं, कहीं ना कहीं सब लोग डरता है। क्यों? क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वो डेप्थ है। हमारा जो ऋण है वो सिक्स्थ हाउस है। डिवोटीज के केस में ये उनका अनर्थ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इसका कितना मैग्नीट्यूड है किसी डिवोटी के लाइफ में, ये हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस जो है, अगर वो अर्थ के एक्सिस से देखिएगा तो वैसा पैसा है जो कि आपको बैंक के द्वारा दिया गया है, जिसको आपने उधार लिया है। बीमारियों के हिसाब से अगर देखें तो वैसी बीमारियां हैं जो कि शॉर्ट टर्म पे व्यक्ति को होती है, जैसे कि जो कि लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म्स है। इसको हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस का अगर आप मालिक देखेंगे काल पुरुष की कुंडली में तो वो बनाया गया है बुध को, और ये कन्या राशि है। काल पुरुष में अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर आता है, ये कन्या राशि से गवर्न होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बुध को इसका स्वामी क्यों बनाया गया। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो दिनचर्या के हिसाब से जो हम कर्ज लेते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयां करते हैं, केसेस करते हैं, वो सारा दिनचर्या से रिलेटेड होता है। और दिनचर्या को जो कलेक्ट करता है, दिनचर्या को जो मैनेज करता है, वो करता है बुध। क्योंकि बुध प्रिंस है, इंटेलिजेंस है व्यक्ति का। और भगवत गीता में भी अगर आप देखेंगे तो भगवान ने बताया कि जितने भी अनर्थ हैं उनसे लड़ने का जो तरीका है, उनको शांत करने का जो तरीका है, वो है स्थिर बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके ह कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम। इसीलिए बुद्ध को इसका स्वामी मत बताया गया। पहला, क्योंकि बुद्ध डेली की जो चीजें हैं उसको कंट्रोल करता है, आपके डिसिप्लिन को कंट्रोल करता है। आप डेली अपने लाइफ में किन चीजों को चीजों को अपने रूटीन में शामिल करते हैं, ये बुद्ध से कनेक्ट कंट्रोल होता है। और अनर्थों को हम कंट्रोल कर सकते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि से, फिक्स्ड इंटेलिजेंस से। इसीलिए बुद्ध इसका स्वामी है काल पुरुष की कुंडली में। अब नेक्स्ट चीज जो आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेरी कुंडली में कौन इसका स्वामी है। सिक्स्थ हाउस का स्वामी मंगल भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है। कौन है मेरे सिक्स्थ हाउस का स्वामी, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और अगर इसका स्वामी मंगल है तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि अब आपको लड़ना पड़ेगा अपने पर्सनालिटी के लिए, अपने हक के लिए। जो भी गुप्त चीजें हैं जिसको आप प्राइवेट रखना चाहते हो, फ्रेंड्स को रखना चाहते हो, इन सब के लिए आप लड़ना पड़ेगा। अगर सैटर्न है तो बॉस से लड़ाई होगा, करियर में दिक्कत होगी, अंडर पेड और ओवर पेड, इसकी जो लड़ाई होती है कि हमको सैलरी टाइम पे मिल जाए, इसके लिए लड़ाई करना पड़ेगा। बुध है तो दिनचर्या फॉलो करने में दिक्कत होगी। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट्स है उसकी एनर्जी जब इस हाउस में आती है या उसका जब कार्यभार इस हाउस में आता है तो बहुत सारे मैकेनिज्म जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसको डिटेल में देखते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे लग्न के स्वामी के साथ। सिक्स्थ हाउस का स्वामी जब लग्न में जाता है तो ऐसा बताया जाता है कि अब आपको जो पे बैक करना है, अपना जो डेप्ट है, आपका जो कर्ज है, उसको जो चुकाना है वो किससे चुकाना है? शरीर के माध्यम से। अब शरीर के माध्यम से कैसे चुकाएंगे? तो छोटी छोटी बीमारियां होंगी आपको रेगुलरली, सर में दर्द रहेगा। नेक्स्ट चीज है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि दिनचर्या से रिलेटेड है, जैसे कि किसी से लड़ाई हो जाना, बात करते ही प्रॉब्लम्स में फंस जाना, फिर पर्सनालिटी ऐसा होना कि आसपास की सराउंडिंग ऐसी है कि आपको लड़ना पड़ रहा है। ये तब होता है जब सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड लग्न में हो। नेक्स्ट चीज है कि ऐसे व्यक्ति को जुझारू भी ये काफी बना देता है।
मुझे ये चीज चाहिए ही। तो ये अच्छी क्वालिटी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आप ऐसी फाइट चूज कर रहे हो जो कि कहीं नहीं जाने वाली। पानी के लिए लड़ाई करना, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फिर तुमने मेरा सामान क्यों यूज कर लिया। छोटी छोटी चीजें जो कि हम अवॉइड करना चाहते हैं, उसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा टाइम देने लगता है अगर सिक्स्थ लॉर्ड का स्वामी लग्न में हो। नेक्स्ट चीज है कि सिक्स्थ हाउस जो है, सिक्स्थ हाउस का जो स्वामी है वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके खड़ा होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास, अब वो लग्न में है तो व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा क्या कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है और छोटी छोटी चीजों को लेकर के परेशान रहता है। तो ऐसे लोगों को रेगुलरली ऐसी स्टोरीज पढ़नी चाहिए, ऐसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए जिनसे उनका विजन बड़ा हो सके। वो छोटी छोटी चीजों पे फंसे ना, बल्कि बड़ी चीजें देख सके, सोच सके। ऐसे लोगों को रामायण, महाभारत और पंच पंचतंत्र की जो बुक्स होती हैं जिसमें बहुत सारी स्टोरीज होती है, जिसके माध्यम से टीचिंग्स आपको मिलती है, ऐसे बुक्स को रेगुलरली पढ़ना चाहिए। स्पेशली रामायण का जो बाल कांड और अरण्य कांड है वो रेगुलरली पढ़ना चाहिए ऐसे जातकों को, अगर सिक्स्थ का स्वामी कहां हो, लग्न में हो। सिक्स्थ का स्वामी जब सेकंड हाउस में होता है तो इस केस में मैंने जनरली जो देखा है वो ये देखा है कि घर में कलह होता है काफी। घर में कलह होगा व्यक्ति का, घर पे लोगों से जल्दी बनेगा नहीं, और अगर बनेगा भी तो घर में रेगुलरली वाइब्रेशन जो होती है वो बहुत पॉजिटिव नहीं होती। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली से, कजन से, और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं कैसे डील करूं इसके साथ, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है। सिक्स हाउस जो है वो डिमांडिंग है, आपको ये समझना पड़ेगा, और ये खत्म नहीं होता। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये आता ही जाता रहता है। तो ऐसे लोग, एक तो अच्छी चीज है कि आप घर को मैनेज करना धीरे धीरे सीख जाते हो, मैच्योर्ड हो जाते हो रिलेशनशिप्स में, लेकिन कितनी बार ये चीजें अच्छे से काम नहीं करती हमारे लाइफ में। तो उस केस में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, फर्स्ट घर से थोड़ा सा दूरी बनाइए। नेक्स्ट चीज कि ज्यादा प्रायोरिटी अपने गुरु और अपने सीनियर्स को दीजिए, क्योंकि उनसे आपको रेगुलरली एडवाइस मिलेगा। थर्ड, आपके लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको रेगुलरली गाइड करे। घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मम्मी पापा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, वो आपकी बातें नहीं सुनते हो, तो आपके जीवन में एक काउंसलर होना चाहिए जो आपको रेगुलरली गाइड करे। और फोर्थ है पॉजिटिव एसोसिएशन। ऐसे व्यक्तियों के संग में रहिए जो कि पॉजिटिव है, जो आपको उस घर के नेगेटिव प्रॉब्लम से दूर रख सके और आपको एक अच्छा फील और एक अच्छा वाइब्रेशन दे सके। सिक्स्थ लॉर्ड जब थर्ड हाउस में होता है तो थर्ड हाउस जो है वो स्किल सेट का है, सबकॉन्शियस ब्रेन का है। अब आप देखिए, सिक्स्थ हाउस जो है वो चैलेंजेस है और थर्ड हाउस भी चैलेंज है, लेकिन सिक्स्थ हाउस जो है वो रियल प्रॉब्लम्स है। रियल प्रॉब्लम्स मतलब क्या हो गया, जैसे कि फाइनेंस का प्रॉब्लम हो गया, या फिर हमारे अनर्थ हो गए, फिर डिस्प्यूट्स हो गया, और ये थर्ड हाउस में जा रहा है इसका स्वामी। तो ऐसे व्यक्ति को जब स्किल डेवलपमेंट वो करेगा ना, जैसे कि कोई सिंगिंग सीख रहा है, डांसिंग सीख रहा है, पेंटिंग सीख रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आएगी कि हमेशा क्लेश लगा हुआ रहेगा उसमें, आप उसको अच्छे से कर नहीं पाओगे। उस केस में व्यक्ति को बहुत ब्रेव बनना पड़ता है कि नहीं, प्रॉब्लम्स है लेकिन मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, सॉर्ट आउट करूंगा। नेक्स्ट चीज है कि सिक्स्थ हाउस जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट का है, कि आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। इसका स्वामी जब थर्ड हाउस में जाएगा तो ऐसे व्यक्ति के घर में क्लेश होता है। किस चीज को, क्लेश को लेकर के कि तुम नई चीजें क्यों स्टार्ट कर रहे हो, जो रेगुलर चीजें हैं वो करो, इससे पैसा थोड़ी ना बनेगा। तो ऐसे व्यक्ति को रेगुलरली अपने स्किल सेट के लिए लड़ना पड़ता है कि मैं क्यों सीखना चाहता हूं, ये मेरा डिजायर है सीखना। दूसरा है कि कम्युनिकेशन में या फिर ड्राइविंग करते हुए ऐसे व्यक्ति जनरली काफी अब्यूज करते हैं, तो उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। और सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव चीजों को कम फीड करना चाहिए। जैसे कितनी बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं चीजों को लेकर के, तो इससे बचना चाहिए अगर सिक्स्थ का स्वामी कहां हो, थर्ड हाउस में हो। दूसरा चीज है कि जो सिबलिंग्स है उससे प्रेम से बात कीजिए। अगर आपसे वो सुन नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है,
तो उस केस में आप एक्शंस ले सकते हैं, बट डोंट बिकम वेरी वायलेंट। उस केस में बहुत ज्यादा उत्तेजक व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए अगर सिक्स्थ लॉर्ड का स्वामी थर्ड हाउस में हो। सिक्स्थ लॉर्ड कभी भी फोर्थ हाउस में जाए तो आपको एक चीज समझना होगा कि इस केस में अब जो माँ होगी, स्पेशली माँ के रिलेटेड, ये एक प्रेडिक्शन है जो कि मैंने काफी जगह पे ये देखा भी है कि माँ जो होती है वो हेल्प करती है व्यक्ति को। ये अच्छे केस में होता है कि जो भी उसके डेप्थ्स होंगे, जो भी उसके प्रॉब्लम्स होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, उसमें माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसको समझाने में और उसको आगे बढ़ाने में। लेकिन अगर ये अफ्लिक्टेड हो किसी भी तरीके से, तो व्यक्ति अपने लाइफ में अपने मदर को टॉर्चर होता हुआ काफी देखता है। पिटते हुए देखेगा, डोमेस्टिक वायलेंस को देखेगा, घर पे क्लेश को देखेगा, और ये किसी भी तरीके से हो सकता है अगर सिक्स लॉर्ड फोर्थ हाउस में है। दो केसेस मैंने एक्सट्रीम केसेस बताए जो आपको दिखेंगे। नेक्स्ट चीज है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे को लेकर के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब सिक्स हाउस जो है वो कलह का है। सिक्स लॉर्ड जो है वो परेशानियां दे रहा है, आपको चैलेंजेस दे रहा है, आपको अनर्थ दे रहा है, अटैचमेंट दे रहा है। फोर्थ हाउस में ये आएगा तो व्यक्ति को कुछ ऐसी चीजें घर पे मिलेंगी जो उसको खटकेंगी रेगुलरली। वो हो सकता है कि वो चीजें उसे ना मिले जो वो लाइफ में चाहता हो, फॉर एग्जाम्पल सुख शांति, घर का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट वो कभी ना बने, हमेशा घर में क्लेश ही उसको मिले। और नेक्स्ट चीज होता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी ये महसूस ही नहीं होता कि मैं लाइफ में कब खुश रहा था। जब सिक्स लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाता है तो उसके पास पैसा हो सकता है, उसने फाइट जीती हो ऐसा हो सकता है, उसके पास मेडल्स हो ये भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति को जो एक सुख का अनुभव होना चाहिए, एक संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता अगर सिक्स लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है कि अगर सिक्स्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन अगर फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ भी अगर हो जाए, तो उस केस में भी मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि ऐसे व्यक्ति रेगुलरली स्ट्रगल करते रहते हैं अपने होमलैंड, अपने घर को लेकर के। हो सकता है घर में प्रॉब्लम्स हो, चाचा के साथ प्रॉब्लम्स हो, या फिर घर में कॉन्फ्लिक्ट हो कि जमीन को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो, ये चीजें होती रहती हैं। सिक्स्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में हो, तो फिफ्थ हाउस है किसका? फेम का है। फिफ्थ हाउस आपकी इमेज का है, फिफ्थ हाउस ग्लैमर का है, फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है। अब इन चीजों में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी क्योंकि स्वयं से ये 12वां भी चला गया है। अब इसमें व्यक्ति को क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें, पढ़ाई लिखाई हो गया, अपना अपना एक पोजीशन हो गया, समाज में एक नाम हो गया, इसके लिए व्यक्ति को रेगुलरली स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे लोगों के ऊपर समाज के द्वारा, स्पेशली मासेस के द्वारा, मैंने जनरली देखा है ऐसे चार्ट्स में कि आरोप लगते हैं। रेगुलरली आरोप लगेंगे कि तुमने ऐसा किया है लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है, तो इसको सही प्रूव करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट चीज है कि फिफ्थ हाउस जो है अगर उसको देखेंगे तो उसके कारक जो है वो जुपिटर है, और ये जो घर है काल पुरुष में वो सूर्य का है। तो अगर कहीं भी सूर्य और जुपिटर अगर प्रॉब्लम्स में होंगे, तो ऐसे अगर उनका पोजीशन चार्ट में ठीक नहीं है, तो ऐसे केसेस में व्यक्ति को पेट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होते रहती हैं। और बुध इसका कारक है। अगर सिक्स्थ हाउस का अगर वो फिफ्थ हाउस में जाएगा, और फिर बुध भी अगर अफ्लेक्टेड है किसी तरह से चार्ट में, तो आपको लिख के रख लेना, 100% प्रेडिक्शन ये कर देना है कि पेट में प्रॉब्लम्स रहेंगी व्यक्ति को। अब सिक्स लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में ही है, अगर छठे घर का स्वामी अगर छठे घर में ही है, तो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि अब वो अपने घर में ही है, वो रही सही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि दे आर जनरली काम, कंपोज्ड, और चीजों को ढंग से लेके चलते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम्स आया, प्रॉब्लम्स को नोट डाउन किया, नोट डाउन करने के बाद देखा कि कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे उस पर स्टेप्स लेने हैं। सिक्स्थ हाउस का एक मैं सबसे मूल मंत्र आपको देना चाहूंगा कि सिक्स्थ हाउस का जो प्रॉब्लम्स है, वो अगर आप दिनचर्या को अगर ठीक कर लेते हैं, अगर आप शास्त्र के हिसाब से अगर जीवन को जीते हैं, और किसी के लाइफ में अननेसेसरी का आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो सिक्स्थ हाउस जो होता है वो डीएक्टिवेट होता है, ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं रहता।
नेक्स्ट चीज जो है कि अगर कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में है या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सिक्स हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्स हाउस जो है वो कंपटीशन का भी है, सिक्स हाउस जॉब का भी है, सिक्स हाउस वो सारी चीजों को कवर करता है जिसमें हम किसी व्यक्ति के अंडर में या निर्देशन में कार्य कर रहे होते हैं। तो सिक्स हाउस का स्वामी अगर वेल प्लेस्ड हो चार्ट में, तो ऐसे व्यक्ति का जो जॉब्स होती है वो आसानी से लग जाती हैं, जॉब्स में उनको दिक्कत नहीं होती। और नेक्स्ट चीज है कि किसी भी जॉब को क्लियर करने के लिए बुध का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगेन इस तरह से भी अगर आप देखें तो बुध इसका कारक हो जाएगा। अब सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जो अनर्थ होते हैं वो रेगुलरली रिवील होते हैं, रेगुलरली उसे पता चलता है कि पास्ट लाइफ में जो मैंने काम किया है उसकी वजह से कौन से अनर्थ, कौन से अटैचमेंट्स जो हैं वो मेरे साथ इस लाइफ में स्टिक हुए हैं, आए हैं। सिक्स्थ हाउस का स्वामी जब सेवेंथ हाउस में जाए तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। मैंने 2-3 चार्ट अभी देखे हैं, रेगुलर लाइक 2-3 डेज बैक मैंने एनालाइज किया है, और वहां पे मैंने देखा कि पर्सन वाज वेरी गुड इन इन हिज मटेरियल पोजीशन, वो काफी अच्छे पोजीशन पे है कंपनी में, लेकिन शादी के एक साल के अंदर ही व्यक्ति का डाइवोर्स हो जाता है। तो ये इसीलिए है क्योंकि सिक्स हाउस जो है वो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड है, कॉन्फ्लिक्ट का है। सेवेंथ हाउस हमारे रिलेशनशिप का है। सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में जाता है और शुक्र भी अगर कुंडली में पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति का जो मैरिड लाइफ होता है वो उसमें डिफिकल्टी आती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि नवांश को भी आप ढंग से देखें कि नवांश का स्वामी, लग्न का स्वामी कहां जा रहा है। इस पे आप 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बारीक सिम्टम दे देता है कि जो मैरिड लाइफ होगी उसमें प्रॉब्लम्स आएगा व्यक्ति का। नेक्स्ट चीज है कि सेवेंथ हाउस जो है वो पार्टनरशिप का भी है। अगर सिक्स हाउस का स्वामी सेवेंथ हाउस में जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो पैसा कमाते हैं पार्टनरशिप्स में वो जनरली कॉन्फ्लिक्ट से कमाते हैं। और ऐसा बताया भी गया है कि सिक्स, एट्थ और ट्वेल्थ से अगर कोई पैसा कमा रहा है तो जनरली इस केस में ऐसा बताया जाता है कि ऐसे व्यक्ति का कनेक्शन कहीं ना कहीं उन चीजों से होता है जहां पे ऋण, जहां पे डेब्ट, जहां पे लैंड, जहां पे मतलब कि कर्ज, ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब सिक्स हाउस का स्वामी जब सेवेंथ हाउस में है, तो ऐसे व्यक्ति को फूक फूक कर और बहुत ध्यान से अपने रिलेशनशिप्स में जाना चाहिए, चाहे वो बिजनेस का पार्टनरशिप हो, लाइफ का पार्टनर हो, किसी भी तरह का पार्टनरशिप अगर व्यक्ति कर रहा है और सिक्स का स्वामी अगर सेवेंथ में गया है, तो व्यक्ति को ध्यान से डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। सिक्स का स्वामी अगर एट्थ में जाए, तो ऐसे व्यक्ति को छोटा सा बीमारी होता है, छोटा सा प्रॉब्लम्स होता है, छोटा सा डिजीज होता है, और वो क्रोनिक में कन्वर्ट होने लगता है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी छोटा सा अगर बीमारी हो तो उसको वहीं पे खत्म करने का प्रयास कीजिए, इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट चीज है कि सिक्स्थ हाउस जो है वो ऐसी चीजों का है जो कि चिंगारी की तरह उठ रहा है, जैसे कि डेली के फाइट्स, डेब्ट्स, फिर आपके बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये चिंगारी की तरह उठ रहे हैं। अगर एट्थ हाउस में जाता है तो एट्थ हाउस डीके का है, तो इस केस में आपको कोई पीठ पे ऐसे करके बोल देगा कि इस पे ध्यान दो, तो जब आपको ये इंडिकेशन मिले तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो क्रोनिक चीजों का है, चीजें लंबी होती हैं, सुधरती नहीं है। तो अगर सिक्स्थ का स्वामी अगर एट्थ में जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के अनर्थ भी जो होते हैं वो बहुत हेवी लेवल पे उसको अफेक्ट कर देते हैं, अगर डिवोटी केसेस में है तो कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी दिक्कतें आपको आ रही हैं, उसका वहीं पे समाधान करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो वो लंबा खिंच जाता है जब सिक्स्थ का स्वामी एट्थ में हो। नेक्स्ट चीज जो है कि एट्थ हाउस जो है वो गुप्त का भी है, तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम्स अगर आता है तो ऐसे लोग शेयर नहीं करते, बताते नहीं हैं। सही लोगों को जब आप बताएंगे नहीं प्रॉब्लम्स को, तो आपको उसका समाधान भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में मैंने कितनी बार देखा है कि सिक्स्थ का लॉर्ड अगर एट्थ में जाके डेबिलिटेटेड है, अगर अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि जो रोग होते हैं, प्रॉब्लम्स जो होते हैं, व्यक्ति उसको गुप्त रखता है, समाज के सामने नहीं आने देता। अगर दूसरे तरफ से अगर देखें तो इसको एक विपरीत राजयोग भी बोला गया है कि सिक्स्थ का स्वामी अगर एट्थ में चला जाए,
क्यों बोला गया है कि अब आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो डिके करेंगी, खत्म होंगी, लेकिन ये तब होंगी जब आप सही गाइडेंस लेंगे। नेक्स्ट चीज जो है वो सिक्स्थ का स्वामी अगर नाइन्थ में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को पिता से कॉन्फ्लिक्ट रहता है, गुरु से कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति को धर्म में रुचि नहीं होती, वो प्रैक्टिकलिटी ढूंढता है धर्म में कि हमको क्या, मेरा क्या फायदा होगा, रिजल्ट दिख क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस का मतलब है कि एक्यूट प्रॉब्लम्स, आप जिसका सॉल्यूशन आपको तुरंत चाहिए। और नाइन्थ हाउस जो है वो लंबे समय पे कल्टीवेट होता है, वर्ड यूज किया गया है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब है कि आपको समय देना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को पहला चीज ये करना चाहिए कि उसको पेशेंस धारण करना चाहिए कि ठीक है प्रॉब्लम्स है मेरे लाइफ में या फिर प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूं, लेकिन ट्रस्ट इशू नहीं होना चाहिए। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस पे, अगर सिक्स्थ का स्वामी नाइन्थ में है। ऐसे व्यक्ति को रेगुलरली अपने पिता का चरण दबाना चाहिए, आप अपने गुरु का चरण दबाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए तो वहां पे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप के ऊपर, अगर आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, गुरु और भगवान की कृपा अगर आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप समझ सकते हो कि वास्तव में आपको अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि इनका जो ब्लेसिंग्स है, इनका जो आशीर्वाद है, वो व्यक्ति को नरिश करता है इस लाइफ में। तो अगर आपको कोई भी चीज इस लाइफ में इवन भोगना भी है, अगर किसी व्यक्ति को पुण्य का उपभोग करना है, अच्छी लाइफ जीनी है, प्रमोशन चाहिए, एक अगर खुशहाल आपको जीवन अगर बिताना है, तो नाइन्थ हाउस का आपको सपोर्ट चाहिए। इसीलिए अगर इनसे कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो आप डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन कीजिए और प्रणाम कीजिए। अपने हृदय में गलत भावना मत रखिए, क्योंकि नाइन्थ हाउस अगर पीड़ित होगा कुंडली में तो आपको दिक्कतें आएंगी। सिक्स्थ का स्वामी अगर टेंथ में हो तो ये ट्रबल योग है कि आप जॉब करेंगे। नेक्स्ट चीज है कि सिक्स्थ का स्वामी अगर टेंथ में होता है तो ऐसे लोगों का मेडिकल का भी एक बैकग्राउंड बनता है, या फिर वैसी चीजों का करियर बनता है जिसमें आप फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, आप डेप्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, आप मिडिल मैन का काम करें। मतलब कि कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कस्टमर है, आप मिडिल मैन का काम कर रहे हैं, अगर सिक्स्थ का स्वामी टेंथ हाउस में जाए। नेक्स्ट चीज है कि ऐसे व्यक्ति को जो प्रॉब्लम्स करियर में आती हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट आती हैं, तो आप इसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम भी अगर बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सिक्स्थ का स्वामी जो है वो फोकस का है, एनर्जी का है। अगर वो टेंथ हाउस में जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को करियर में दिक्कतें होती हैं, परेशानियां भी होती हैं, लेकिन उन परेशानियों में अगर कुछ आप बिजनेस आइडिया ढूंढ सकते हैं, कुछ अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। सिक्स्थ का स्वामी अगर इलेवेंथ हाउस में जाए तो इलेवेंथ हाउस गेन्स का है। अब गेन्स किस से हो रहा है, सिक्स्थ से हो रहा है, और ये अच्छा गेन नहीं है। इसका मतलब है कि सिक्स्थ हाउस पे आपने पिछले लाइफ में अच्छे से काम नहीं किया है, इसीलिए सिक्स्थ का स्वामी इलेवेंथ हाउस में जा रहा है। अब आपको जो मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि भाग्य भरोसे हमको मिल जाती हैं, लाभ हो जाता है, आसानी से चीजें मिल जाती हैं, उसमें अब आपको दिक्कत होने लगेगी। तो ऐसे लोगों को रेगुलरली गणेश जी का पूजा करना चाहिए। मैं रेगुलरली इसको सपोर्ट करता हूं, एडवाइस करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को रेगुलरली गणेश जी के मंदिर में जाना चाहिए और गणेश जी को माला अर्पित करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज है कि अगर सिक्स्थ का स्वामी इलेवेंथ में जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी माता की भी कृपा जल्दी नहीं होती, क्योंकि गेन्स का हाउस है, उसमें सिक्स्थ का स्वामी जा रहा है और वो अच्छा रिजल्ट जनरली मैंने देखा है कि नहीं देता है। तो ऐसे व्यक्ति को मां लक्ष्मी को भी रेगुलरली प्रसन्न करने का प्रयास करते रहना चाहिए अगर सिक्स्थ का स्वामी इलेवेंथ में हो। नेक्स्ट चीज है कि सिक्स्थ का स्वामी अगर इलेवेंथ में हो और सैटर्न भी अगर पीड़ित हो, तो इस केस में मैंने कुंडली के कुछ कुछ केसेस में मैंने देखा कि ऐसे लोग अंडर पेड होते हैं। आप जॉब तो सही कर रहे हो, लेकिन आपको जो पेमेंट मिलना चाहिए, आपको जो पोजीशन मिलना चाहिए, वो आपके हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो उस केस में व्यक्ति को गणेश जी का और माता लक्ष्मी का रेगुलरली वर्शिप करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। सिक्स्थ का स्वामी अगर ट्वेल्थ में जाए तो ऐसे व्यक्ति को जो परेशानियां होती है डेली मर्रा की, वो मोक्ष की तरफ लेके जाती हैं। हमेशा उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये चीजें मैं कर क्यों रहा हूं, इससे कब छूटूंगा मैं, और ये मेरा इतना समय ले रही हैं, मैं क्या करूं। ये क्वेश्चन रेगुलरली आता है अगर सिक्स्थ का स्वामी ट्वेल्थ हाउस में है। और ऐसे लोग जनरली जल्दबाजी में गलत कदम उठा देते हैं, चीजों को छोड़ देते हैं कि भगवान भरोसे चीजें हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना है।
मोक्ष का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। मोक्ष का मतलब होता है कि आप अपनी चीजों को भगवान को सेंटर में रख करके सॉल्व कर रहे हो। तो सिक्स्थ का स्वामी जब 12th में हो तो कोई भी ऐसी चीजें जिस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए उसको लेके आप केयरलेस बिल्कुल मत रहिए, खास करके फाइनेंस डेब्ट्स को लेकर के। और इस कंडीशन में जनरली मैंने देखा कि ऐसे लोग जो भी पैसा कमाते हैं वो भोग नहीं पाते, अनर्थ उनको रेगुलरली परेशान करते रहते हैं और वो किसी तरह वैसिनिटी में चले जाते हैं। दारू का हो सकता है कि उनको लत लग जाए, सिगरेट का लत लग जाए, ये चीजें रेगुलरली लग जाती है अगर 8th हाउस में चला जाए। स्लीप भी अफेक्टेड होती है क्योंकि 12th हाउस स्लीप का है। तो इन केसेस से बचने के लिए व्यक्ति को रेगुलरली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, स्वयं को देखना चाहिए और बृहस्पति से रेगुलरली प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए और उनसे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए अगर सिक्स का हाउस का स्वामी 12th हाउस में हो। तो ये कुछ चीजें हमने आज के इस वीडियो में देखा और आशा करता हूं कि आपको काफी चीजें पसंद आई होंगी। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं, बताई हैं, उसमें से कुछ चीजें आप पे लागू होंगी, कुछ चीजें लागू नहीं होंगी। लेकिन टेक अवे पॉइंट ये है कि सिक्स्थ हाउस का स्वामी जो है वो अनर्थों को कैरी करता है, डेप्थ को कैरी करता है, उन चीजों को कैरी करता है जिसपे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। तो आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि जहां भी वो जा रहा है वहां पे थोड़ा सा सतर्क रहिए। क्यों सतर्क रहना है? क्योंकि सिक्स्थ हाउस का जो स्वामी है वो प्रॉब्लम्स को कैरी करता है और वहां पे जहां पे भी जाएगा वो प्रॉब्लम्स आएंगी आपके लाइफ में, तो वहां पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। वहां पे एडवाइस लेना है अपने सीनियर से, गार्जियन से, गुरु से सपोर्ट लेना है जहां भी सिक्स्थ हाउस का स्वामी जा रहा है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए और इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ताकि हम वन ऑन वन डिस्कस कर सके और चीज जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उसको सॉल्व करने का प्रयास कर सके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, प्रभुपाद की जय।